कांग्रेस में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। और इस नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो जनता से कन्नी काट रही है। मेरा पहला सवाल ये है दीपक बैज जी से, क्योंकि आजकल दीपक बैज ही ज़्यादा बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं जो सरकार में थे, तो दीपक बैज जी ही बोलते हैं। तो दीपक बैज जी से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये दीपक बैज जी को आकर बताना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो जानकारी लगती है वो इसलिए नहीं, जिसका उल्लेख मैंने किया कि 2018 का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी था उनका, उसी की बात करते थे और जीतने के बाद भी उसकी बात करते थे। लेकिन 2018 के जो घोषणा पत्र में जो विषय थे, उन विषयों पर आपको मालूम है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे स्वयं सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, सैकड़ों ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है डर उनको ये है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2018 के जो सुझाव थे उसके बारे में जनता इनसे पूछेगी आखिर उसका क्या हुआ 5 वर्ष में। खैर, जनता ने तो परिणाम दे दिया और सरकार बदल गई। तो सीधा सा ये है कि जनता से भागना और जनता के बीच जाने का डर है। अखबारों में जो प्रकाशित खबर आई है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है, उसमें जनता की सोच, जनता की मांग, जनता का संकल्प नहीं है। आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब यही है कि जनता के बीच में वो जाने की स्थिति में नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्ष का भी उल्लेख किया, चलाते समय जनता के कामों को उन्होंने किया नहीं। जनता के बीच से जाने का, घबराने का एक कारण ये था कि वादे पूरे नहीं किए। दूसरा कारण ये था कि भ्रष्टाचार जो जमकर हुआ, और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का विजन ही भ्रष्टाचार है। इस नगरीय निकाय में यदि कब्जा करने का कोई बयान आता है तो बयान तो सामने दिखाई देता है, लेकिन पीछे यही है कि 5 साल हम कब्जा करके किस तरीके से हम भ्रष्टाचार करें। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।